नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि आरबीआई ने बदला नियम, जल्द लागू होंगे एटीएम से जुड़े बदलाव, लेन देन की बढ़ेगी सीमा। और अगली बड़ी खबर के बारे में बात करें तो मशीन गन वाली बोट्स लद्दाख में होगी तैनात, चीन को बनाएगी निशाना। आगे जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गेमिंग विज्ञापनों के जरिए नहीं फैला सकेंगे भ्रम, टीवी चैनलों के लिए जारी हुई एडवाइजरी। जरूर जान लें इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मार्च 2021 तक बंद रहेंगे पहली से 8वीं तक के स्कूल, 10वीं 12वीं की होगी बोर्ड परीक्षाएं। पूरी जानकारी देंगे, वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी कामयाबी, वायुसेना ने आसमान में आकाश से 10 बार मार गिराए दुश्मन के लड़ाकू विमान। आगे विस्तार से जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप यूजर्स के लिए बुरी खबर, नए साल में आएगी नई पॉलिसी, नहीं मानी शर्तें तो डिलीट करें अकाउंट। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीन डोज बुक करने के मामले में भारत पहले नंबर पर। जानिए आपको कब तक मिलेगी वैक्सीन, पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो आरबीआई ने बदला नियम, जल्द लागू होंगे एटीएम से जुड़ेंगे बदलाव, लेन देन की बढ़ेगी सीमा। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने लेन देन के नियमों में कुछ बदलाव किया है। ऐसे में एटीएम कार्ड और यूपीआई से कॉन्टैक्टलेस लेन देन के नियमों में परिवर्तन किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सुनिश्चित तरीके से डिजिटल भुगतानों को तेजी से अपनाने पर बल देते हुए कहा कि यूपीआई से कॉन्टैक्टलेस लेन देन की सीमा को 2000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया है। बता दें कि यह सुविधा 1 जनवरी 2021 से प्रभावी हो जाएगी, यानी कि अब आप एटीएम से बिना कार्ड और यूपीआई भी 5000 रुपए निकाल सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मशीन गन वाली बोट्स लद्दाख में होंगी तैनात, चीन को बनाएगी निशाना। जी हां, भारत और चीन के बीच तनाव बरकरार है। राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत के बाद भी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं डटी हुई है। अप्रैल में दोनों देशों के बीच एलएसी पर शुरू हुआ तनाव और जून में सैनिकों के बीच हुए संघर्ष के बाद में भारत ने अपनी तीनों सैन्य शक्तियों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई है और वहीं एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, तोपें और अन्य हथियार भी तैनाती बढ़ा दी गई है। इसी कड़ी में भारत अब चीन को टक्कर देने और अपनी पेट्रोलिंग को दमदार करने के लिए अत्याधुनिक बोट पैंगोंग झील में उतारने की तैयारी में है। यहाँ पेट्रोलिंग के दौरान चीन अपनी बोट के जरिए भारतीय बोट को टक्कर मारकर नुकसान पहुंचाने और उस भारतीय सेना की बोट को डुबाने की कोशिश करता रहा है। लेकिन अब भारत ने चीन से टक्कर लेने के लिए नई स्टाइल बोट तैयार करने की दिशा में काम कर लिया है। ये बोट्स पूरी तरह से स्वदेशी होंगी, जिसे भारत में ही बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगले साल गर्मियों तक भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील में इन बोट्स को उतार देगी। बोट्स में फायरिंग के लिए सामने हल्की मशीन गन लगाई जाने की व्यवस्था की जाएगी। अंदर से फायर करने के लिए लूप होल्स बनाए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गेमिंग विज्ञापनों के जरिए नहीं फैला सकेंगे भ्रम, टीवी चैनलों के लिए जारी हुई एडवाइजरी। जी हां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सैटेलाइट टीवी चैनल पर प्रसारित होने वाले ऑनलाइन गेमिंग, फैंटेसी, स्पोर्ट्स संबंधित विज्ञापनों पर गाइडलाइंस जारी की है। मंत्रालय ने प्रसारकों को सलाह दी है कि विज्ञापन किसी भी ऐसी गतिविधि को बढ़ावा न दे जो कि कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। विज्ञापनों में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति का चित्रण प्रतिबंधित है। साथ ही विज्ञापनों में ऑनलाइन गेमिंग को अतिरिक्त आमदनी या रोजगार के जरिए के रूप में नहीं दिखाया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एडवाइजरी में टीवी चैनल पर ऑनलाइन गेमिंग के विज्ञापनों पर चिंता जताते हुए कहा कि इसमें भ्रामक सूचना होती है। ये विज्ञापन आर्थिक खतरे के बारे में सही जानकारी नहीं देते हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसे विज्ञापनों में 18 वर्ष या इससे कम का कोई व्यक्ति नहीं दिखेगा। विज्ञापनों के 20% हिस्से पर चेतावनी जारी करनी होगी। ये गेम अधिक रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। विज्ञापनों में ऐसे ऑनलाइन गेमिंग को रोजगार के रूप में चित्रित नहीं किया जा सकता। टीवी चैनल पर ये दिशा निर्देश जल्द लागू होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मार्च 2021 तक बंद रहेंगे पहली से 8वीं तक के स्कूल, 10वीं 12वीं की होगी बोर्ड परीक्षाएं। जी हाँ, कोरोना महामारी के कारण इस पूरे सत्र में मध्य प्रदेश में पहली बार 8वीं तक के स्कूल नहीं खुलेंगे। 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा भी नहीं होगी। सरकार ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में इस बार 30 मार्च 2021 तक स्कूल नहीं खुलेंगे, लेकिन इस दौरान 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसलिए अब इनकी नियमित कक्षाएं लगेंगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक ली। इसमें उन्होंने हालात की समीक्षा करने के बाद स्कूल न खोलने का निर्देश दिया। दोस्तों, सरकार का ये फैसला आपको सही लगता है या नहीं, यह कमेंट करके जरूर बताइए।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी कामयाबी, वायुसेना ने आसमान में आकाश से 10 बार मार गिराए दुश्मन के लड़ाकू विमान। जी हां, चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर दुश्मनों पर अपनी पकड़ मजबूत किए हुए है। भारतीय वायुसेना ने 10 आकाश मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। आकाश एवं मध्यम दूरी का सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। वायुसेना अधिकारियों ने बताया कि भारतीय वायुसेना ने अभ्यास के दौरान आकाश मिसाइलों और कंधे से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। इन मिसाइलों का परीक्षण आंध्र प्रदेश के सूर्यलंका परीक्षण रेंज में पिछले सप्ताह किया गया था। लक्ष्य पर दागी गई अधिकांश आकाश मिसाइलों ने सीधा प्रहार किया है। लड़ाई के दौरान दुश्मन के विमानों को मार गिराने के लिए ये मिसाइलें संयुक्त गाइडेड हथियारों से लैस हैं। खास बात यह है कि इन दोनों प्रणालियों को वर्तमान में पूर्वी लद्दाख और अन्य क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के साथ तैनात किया गया है, ताकि दुश्मन के किसी भी विमान को भारतीय वायु सीमा में घुसने से रोका जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीके के साथ कोरोना की दवा आने की भी उम्मीद, बड़ी स्वदेशी कंपनियों की मिली अनुमति। जी हाँ, कोरोना से बचाव के लिए टीके के साथ जल्द ही दवा भी मिल सकती है। देश में पहली बार संक्रमित मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा को अंतिम परीक्षण की मंजूरी दी गई है। जाइडस कैडिला कंपनी और बायोलॉजिकल थेरेपी के जरिए मरीजों का उपचार कर रही है। दूसरे चरण के परीक्षण में जिन 40 मरीजों को दवा दी गई है, उनकी स्थिति गंभीर होने से बच गई है। साथ ही ऑक्सीजन की कमी में भी सुधार देखने को मिला है। कंपनी के MD पटेल ने बताया कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अनुमति मिलने के बाद देश के 25 अस्पतालों में भर्ती 250 मरीजों पर परीक्षण होगा। दूसरे चरण में जिन मरीजों को एक खुराक दी गई है, उनमें 95% संक्रमण मुक्त हुए हैं। जाइडस कैडिला कोरोना का टीका भी विकसित कर रहा है, जो परीक्षण के दूसरे चरण में है। ये भारत का स्वदेशी टीका है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुलासा, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका से कम हुई भारत में न्यूनतम मजदूरी, कोविड से हालात खराब। जी हां, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO की नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में मजदूरों पर कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के हालातों का बुरा असर पड़ा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के वेतन में 22.6% की कमी आई है, जबकि संगठित क्षेत्र के नौकरी पेशा लोगों की सैलरी में भी 3.6% तक की घट गई है। इस दौरान भारत में न्यूनतम मजदूरी नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका से भी कम हो गई है। भारत के लोगों की खरीदने की क्षमता भी अब बांग्लादेश और सोलोमन आइलैंड जैसे देशों में कम हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया का न्यूनतम औसत मासिक वेतन 9,720 रुपए है, जबकि भारत में ये सिर्फ 4,300 रुपए प्रति महीना बना हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कम वेतन वालों पर कोविड लॉकडाउन का ज्यादा प्रभाव पड़ा है, जिसका सीधा मतलब यही है कि इससे समाज में असमानता भी बढ़ी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में मोबाइल प्रोडक्शन की तो 100 से अधिक कंपनियां हो गई हैं, लेकिन मोबाइल पार्ट्स अभी भी बाहर से मंगाए जाते हैं। लेकिन अब ये समस्या अधिक दिनों तक नहीं रहने वाली है। टाटा सन्स एवं देश में ही मोबाइल पार्ट्स बनाने की तैयारी में है। खबर है कि टाटा सन्स तमिलनाडु में मोबाइल पार्ट प्रोडक्शन के लिए एक प्लांट लगाने की योजना बना रही है। इस प्लांट के लिए विदेशों से करीब $1.5 अरब लोन जुटाने की भी खबर है। कहा जा रहा है कि टाटा के इस प्लांट में सबसे पहले आईफोन के पार्ट्स बनाए जाएंगे। दरअसल कोरोना के फैलने के बाद एप्पल जैसी कई विदेशी कंपनियां चीन के बाहर मोबाइल प्रोडक्शन के लिए मौके तलाश रही। ऐसे में टाटा ग्रुप की योजना है कि इन कंपनियों के साथ लेकर चला जाए और भारत में ही पार्ट्स का प्रोडक्शन हो। कहा जा रहा है कि प्लांट की शुरुआत आईफोन से होगी और फिर बाद में दक्षिण कोरिया और जापान की ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के बाद पार्टनरशिप की जाएगी। इससे चीन पर हमारी निर्भरता कम होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप यूजर्स के लिए बुरी खबर, नए साल में आएगी नई पॉलिसी, नहीं मानी शर्तें तो डिलीट करें अकाउंट। जी हां, व्हाट्सएप की सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को नए साल से उसकी शर्तों को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। अगर यूजर्स व्हाट्सएप की सभी शर्तों को स्वीकार नहीं करते हैं तो वो अपने अकाउंट्स को डिलीट कर सकते हैं। बता दें कि व्हाट्सएप की नई शर्तें 8 फरवरी 2021 से लागू होंगी, जिसमें कहा गया है कि यूजर्स को सभी शर्तों को मानना होगा, नहीं तो अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। ये जानकारी वेब बीटा इन्फो ने शेयर की है। गौरतलब है कि व्हाट्सएप अपनी पॉलिसी में बदलाव को लेकर एक बार पहले भी काफी चर्चा में रह चुका है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन पाकिस्तान के लिए काल बनेगा भारतीय नौसेना का MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का फर्स्ट लुक जारी हुआ। जी हां, LAC पर चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पे हैं। भारतीय नौसेना के लिए अमेरिका से खरीदे जाने वाले MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को फर्स्ट लुक सामने आया है। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने MH-60 रोमियो के फर्स्ट लुक की तस्वीरों को शेयर किया है। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप को देखते हुए इन खास हेलीकॉप्टर के लिए भारत ने अमेरिकी कंपनी के साथ सौदा किया है। भारत ने अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ $2.6 अरब की कीमत में ऐसे 24 हेलीकॉप्टर की खरीद का सौदा किया है। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका की ओर से भारत को जल्द से जल्द MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर की डिलीवरी का ऐलान किया गया था। हेलीकॉप्टर निर्माता कंपनी के अधिकारियों ने दावा किया है कि 2021 की शुरुआत में इसकी डिलीवरी भारत को कर दी जाएगी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीन डोज बुक करने के मामले में भारत पहले नंबर पर। जानिए आपको कब मिलेगी वैक्सीन। जी हां, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहा है। ड्यूक यूनिवर्सिटी का डेटा बताता है कि कोरोना वैक्सीन की डोज की बुकिंग के मामले में भारत पहले नंबर पर बना हुआ है। भारत ने 160 करोड़ वैक्सीन डोज का ऑर्डर दिया है। वहीं भारत के बाद वैक्सीन बुक करने में दूसरे नंबर पर यूरोपियन यूनियन और तीसरे नंबर पर अमेरिका का नाम है। हालांकि वैक्सीन का मिलना ट्रायल के नतीजों पर निर्भर करता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि कोरोना वायरस का सामना करने के लिए व्यक्ति को वैक्सीन के 2 डोज की जरूरत पड़ेगी। इस लिहाज से देखा जाए तो भारत के 80 करोड़ नागरिकों के लिए वैक्सीन डोज की कंफर्म बुकिंग हो चुकी है। बीते नवंबर में भी स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा था कि भारत 50 करोड़ वैक्सीन डोज के लिए वैक्सीन निर्माताओं से बातचीत कर रहा है। खास बात यह है कि भारत ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन उम्मीदवार यानी कि कोविशील्ड की 50 करोड़ डोज बुक की हैं। वहीं ड्यूक यूनिवर्सिटी का मौजूदा डेटा बताता है कि भारत ने सबसे ज्यादा भरोसा नोवावैक्स पर दिखाया है। इस वैक्सीन की 100 करोड़ डोज बुक की गई हैं। भारत ने 3 अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन कैंडिडेट के डोज बुक किए हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।